Hi everyone, this is Sumit Srivastava once again with my another episode of In Conversation with Sumit. और आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल गेस्ट आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूअर्स अभी देख रहे हैं और आगे देखेंगे यू पीपल आर वेरी मच अवेयर ऑफ AIM अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग. दे आर द टॉर्च बेयरर्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया और ये हैं नीति आयोग AIM के प्रोग्राम डायरेक्टर डॉक्टर उन्नत पंडित. आप सब बहुत एक्टिव हैं सर, तो आप सबने इनको देखा भी होगा, इनको सुना भी होगा. आज मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि ये मेरे गेस्ट हैं और आज कुछ बातों पे हम बात करेंगे और आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड्स ऑफ माय सीरीज. सो लेट मी हैव हिम ऑन द स्क्रीन फर्स्ट एंड देन विल टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड कि उनका कैसे ये लॉकडाउन में क्या किया उन्होंने, आगे क्या सजेशन है स्टार्टअप के लिए. सो लेट मी हैव हिम ऑन द स्क्रीन एंड देन विल टेक द कॉन्वर्सेशन फॉरवर्ड. Sir, good afternoon and thank you so much for being my guest on my show. Good afternoon, and really it is indeed privilege to have interaction with the startup community. Oh, you sir, you're overactive. You're overactive, and it's really great to see. I mean, एक गवर्नमेंट ऑफिसर इतने सीनियर पोजीशन पे you are there and you're every day. I think आज भी 3-4 अलाइन होंगे आपके और डेली हैं. So it's really I'm honored to have you. मैं सर चूँकि 30 मिनट्स का सेशन है और इसमें मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपसे ले सकूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है. तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन से शुरू करता हूँ और ये मैं पर्सनली आपके लिए पूछना चाहूँगा कि ये लॉकडाउन में बहुत लोग अपने आप को स्ट्रक महसूस कर रहे हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. आप अगर सर मैं आपसे बात करूँ डॉक्टर उन्नत पंडित से, तो आपका लॉकडाउन कैसा, ये 50-55 दिन कैसे गुजरे हैं, कैसे बिताया, आपने प्रोडक्टिव बनाया है, चैलेंज था आपके लिए? सो प्लीज टॉक अबाउट दैट. See, I'm passionate about research and innovation. IP is my hobby. So I really, we are conducting the webinar series. So I love to keep myself updated with what is going on. And being a medicinal chemist, I have done my doctoral research in medicinal chemistry. So by interest, I am reading about various aspects of corona virus and COVID-19 management, and keep myself busy with the writing the research articles, reviews, and also managing my health. So keep on going for the walk nearby in my house. So on an average around 6 to 8 kilometer I go for the walk early morning, and keeping myself busy delivering the webinar, WebEx, almost all the platform I have utilized during this day, sharing my thoughts and interacting with the startups and innovator community. तो जो आपने बताया सर, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि अपना पर्सनल ख्याल भी रख रहे हैं, इकोसिस्टम का भी ख्याल रख रहे हैं, स्टार्टअप्स का भी ख्याल रख रहे हैं. सो दिस इज रियली गुड. मुझे तो लगता है कि एक इमीडिएटली आपको एक ना 2-4 पैराग्राफ का आर्टिकल पब्लिश करना चाहिए कि कैसे लीड करें अपनी लाइफ को इस कोविड में. एंड दैट विल रियली हेल्प एंड वी ऑल विल शेयर. वेरी गुड सजेशन, आई विल राइट. या इमीडिएटली शुड डू दैट. सो सर, और उसमें कुछ नहीं करना, उसमें आपकी दिनचर्या बता देनी आपको, दैट्स इट. सो सर मैं या एक अब मैं थोड़ा सा इस पे आता हूँ. ऑफ कोर्स हम बहुत पॉजिटिव हैं और आप जैसे लोगों से मिलते हैं तो हम लोग काफ़ी पॉजिटिव रहते भी हैं, बट ऑफ कोर्स आप भी इकोसिस्टम को देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, बहुत सारे स्टार्टअप्स डेफिनेटली स्ट्रगल कर रहे हैं और चेंज तो आया ही है अगर पोस्ट कोविड में बात करें इकोसिस्टम में. तो मेरा आपसे सवाल ये है कि सर कि ये जो अब यानी मार्च के बाद जो सिनेरियो है, आप चूँकि यू आर एट द पोजीशन जहाँ AIM, आप इतने इंक्यूबेशन सेंटर्स आपके अंदर, इतने लोग रोज वेबिनार, आप इस इकोसिस्टम में क्या चेंज देखते हैं और कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि नहीं ये तो इनका अभी है, इनके लिए थोड़ा चैलेंज रहेगा? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आपका व्यू दें ओवरऑल, मतलब कोई स्पेसिफिक पूरा होगा. हाँ, मेरा जो मानना है, it's my personal opinion that startups are going to transform the global trade and trend. Right. Global trade or trend में how technology innovation can do the disruption. And of course, this is a time of a change. This is a time of uncertainty. Absolutely. अगर कोई भी बड़ा कॉर्पोरेट है तो उनके लिए बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, लेकिन स्टार्टअप के लिए कहीं ना कहीं अपने पोर्टफोलियो को ट्रिम करना, स्ट्रीमलाइन करना, दे हैव अ फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस. तो ये एक बड़ा टाइम है
जब startups are adopting the technology and trying to offer highly personalized solutions and in the experienced manner, very matured manner. आपको पता ही होगा कि मई 1 से मई 15 के बीच में जी 24 स्टार्टअप में एक्सटर्नल फंडिंग हुआ and यस funding of Indian startup is ranging from 44 millions to a few millions, maybe half a million also. तो ऑल टुगेदर जो डिस्क्लोज्ड अमाउंट है उसका टोटल होता है 101.5 मिलियन डॉलर्स इंडियन स्टार्टअप में, और जो कि लॉकडाउन के कोरोना काल में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है. And that justifies my statement that startups are transforming the global trend and trade. और भारत के स्टार्टअप उसमें काफी आगे हैं. दिस इज वेरी वेरी वैलिड पॉइंट सर. आपने ये बोल के यू नो बहुत पॉजिटिवली ला दी कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि समय खराब हो गया है या फिर मतलब कुछ भी होप नहीं रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, जो सर ने बहुत अच्छी बात बोली. एंड यू राइटली पुट सर कि 1 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग ऑलरेडी हो चुकी इस मई के, यानी कि जो लॉकडाउन का पीरियड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड. एंड बहुत दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात सर, मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा कि यू नो ये जो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, अभी टाइम है आपके लिए कि आप ट्रिम कर सकते हो, लेकिन एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको ट्रिम करना या उसको चेंज लाना बहुत मुश्किल होता है. तो स्टार्टअप्स की ब्यूटी भी यही है. सो वेरी वेल आंसर्ड. आई थिंक दिस इज रीचिंग टू माय व्यूअर्स. एंड सर मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, और दिस क्वेश्चन इज अबाउट यू एंड AIM. यू नो ये कहने की जरूरत नहीं है कि अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग ने एक यू नो क्रांति लाना जो कहते हैं इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप को लेके, स्टार्टअप को लेके. सो एंड वी ऑल नो दैट इतने AICs, इतने ACICs नाउ. सो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अब सिनेरियो ऑफ कोर्स चेंज होगा पहले के ज़माने से. सो हाउ यू पीपल आर सीइंग दैट, मतलब अब मैं आपके यू नो AIM के हिसाब से बोल रहा हूँ, एंड व्हाट एक्शन वी आर टेकिंग. जैसे कुछ ACIC वेबिनार वगैरह, वेबएक्स वगैरह आपने बताया, तो मैं जानना चाह रहा था कि हम क्या कर रहे हैं वहाँ से और कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को कोप अप करने के लिए. See, in system, all the ecosystem institutions are working together. Whether it is Atal Innovation Mission हो, Startup India हो, Department of Biotechnology हो या DST हो, सारे ही जो वहाँ के की ऑफिशियल्स है सब साथ मिलके काम कर रहे हैं. हमने कोविड-19 चैलेंज भी लॉन्च किया था, जिसमें startups and aspiring innovators and seasoned innovators are responding positively. आज तक हमारे पास ड्यूरिंग दिस कोविड फेज अराउंड 900 जितने एप्लीकेशंस आए हैं, और एंड ईच एंड एवरी एप्लीकेशन हैज बीन रिव्यूड थरोली. ओके. पिछले पिछले अगर मैं ऑल टुगेदर चारों का क्यूमुलेटिव टोटल करूं तो पिछले 1-1.5 महीने के अंदर 20 से 30 स्टार्टअप्स को हमने भी फंड किया हुआ है through our various mechanism, through our even incubation center as well. तो ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग फेज था, लेकिन ऑल द टीम हैव कम अप टुगेदर, और एक तरह से गवर्नमेंट प्रोसेस में न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हुआ है, जहाँ सारे ही इंस्टीट्यूशंस एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, और सिलेक्टिवली हर एक ने एक सेक्टोरियल स्पेशलिटी एस्टेब्लिश किया है. एंड ऑल प्रपोजल्स आर रिव्यूड aggressively and they are also interacted. We are interacting with them on online platform. So this is something which is a positive change which has happened. And of course the knowledge sharing session, and even for Atal Tinkering Lab we are conducting various sessions to engage the students who are passionate about the tinkering. Now Atal New India Challenge, we are interacting with the startups, clearing their file or helping them fulfilling the compliance, so that as soon as lockdown phase is normalized, they are ready for getting the funds from Government of India. वाओ. सो इतनी चीज़ें हो रही हैं और डेफिनेटली इसका असर भी दिखेगा, दिख भी रहा है. और ये एक बहुत अच्छी बात बोली आपने सर, जो बहुत पॉजिटिव चेंज होगा अगर ऐसा हो रहा है तो. और आप कह रहे हैं तो डेफिनेटली ऐसा हो रहा है कि एक न्यू नॉर्मल इंट्रोड्यूस हुआ है. गवर्नमेंट यू नो डिपार्टमेंट्स में भी सब एक साथ मिलके काम कर रहे हैं,
और ऐसा ही हो रहा है सर, इकोसिस्टम में भी बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आपस में मिलके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस हाउ थिंग्स विल गो। आई मीन उबर अपनी उबर, ये ग्रोफर अपना डिलीवरी पार्टनर उबर को बना रहा है एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक ओवरऑल सर, देखिए आपका इस पे क्या कहना है? मैं पर्सनल बिलीव करता हूँ कि इसने कहीं ना कहीं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कल तक हमको ना अपने ताकत का अंदाजा नहीं था। इस कोरोना ने आके वो बताया कि हमारी रीच कहाँ तक हो सकती है। आई मीन अब हम लोग सिलिकॉन वैली से मिडिल ईस्ट के लोगों को सीधा इस पे लेके आ रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। और दूसरा, मैंने ये भी रियलाइज़ किया कि मैं छोटे-छोटे मीटिंग्स के लिए मुंबई, दिल्ली चला जाता था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और तीसरी बात ये है कि उन्नत सर से तो मेरी मुलाकात ही नहीं होती, अगर ये कोविड नहीं होता तो। तो ये मैं देख रहा हूँ कि कहीं न कहीं चीज़ों को, इसको पॉज़िटिव किया है क्या? मुझे पर्सनली बोल रहा हूँ मैं, तो ओवरऑल आपका इस पे क्या व्यू है? प्लीज़। ओवरऑल मेरा बिल्कुल स्ट्रांगली मानना है कि इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ने इवन ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फेज सबका फ्यूचर बदला है। हाँ, हाँ। एवरीबडी बिकेम एन ओपन एंड यस, दूसरा क्या है, इट हैज मेड ऑल ऑफ अस इजी टू रीच आउट न्यू पार्टनर्स यस, यस। and benefit of exchanging the thoughts, partnering with the external and exploring the external innovations, technology, and definitely power of doing it for yourself. सब हर स्टार्टअप अपने आप में कुछ ना कुछ नई स्ट्रेटेजी सोचता है, नया बिजनेस प्लान बनाने का सोचता है. दिस राइट, वुड नॉट हैव हैपेंड इफ दे हैव नॉट kept themselves idle. ये आइडल बैठे हैं तो कुछ नया क्रिएटिव सोच रहे हैं. And it is important for all of us balancing the internal and external activities and innovation or adopting the innovation as well. So this is a great change which I have seen into the system, and the ecosystem has very well appreciated this. राइट। एक 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 हमारी व्यूअर है सर, अपराजिता प्रसाद, वेरी 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 एक्टिव इन द इकोसिस्टम। इन्होंने आपकी बात पे मैं स्क्रीन पे लेना चाहूँगा, इन्होंने बाकायदा इसको एक्नॉलेज किया। वेरी वेल सेड, इट्स टाइम टू रिकॉग्नाइज स्टार्टअप्स एंड इम्प्रूव ऑन हाउ बेटर टू पोजीशन oneself. सो आई मीन सी, यू आर रीचिंग टू पीपल, और ये जब चीज़ें पहुँचती है तो ये बहुत, ये जो आप लोग बात कर रहे हैं सर, ये एक रिसोर्स का काम करेंगी इस कोविड में और आने वाले 1 साल 2 सालों तक, जब लोग इसको सुनेंगे और समझेंगे। कई बार अभी रिलेट नहीं करेंगे, बाद में रिलेट करेंगे। सो दिस एंड जितने प्रिसाइजली और ब्रीफली आप बता रहे हैं ना, आई एम रियली रियली एन्जॉयिंग टॉकिंग टू यू सर। मैं बहुत सारे रैंडम क्वेश्चंस बातों में आएँगे, जैसा मैंने आपको बोला कि भई दिस इज़ अ कन्वर्सेशन। मैं अगली बात पे चलता हूँ सर। ये बड़ा मैं चाहूँगा कि इसको थोड़ा डिटेल में पूरा सुनना चाहूँगा, इस आपके व्यू को इस पे। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो चूँकि आप नीति आयोग से हैं, इसलिए मैं दोनों बातें पूछूँगा। एक तो स्टार्टअप्स, जैसा आपने बोला है कि स्टार्टअप में हमने भी इन्वेस्ट किया थ्रू एआईसी एंड ऑल, कई मैकेनिज़्म हैं आपके। सो एक तो स्टार्टअप्स के लिए इस दौर में और आने वाले दौर में आपका सजेशन, पहली चीज़ तो ये। और दूसरा, जो हमारे एआईसी जो इंक्यूबेशन सेंटर्स है, बिकॉज़ आई यूज्ड टू विजिट, सो उनके लिए आपका क्या सुझाव होगा? और आप क्या सोचते हैं कैसे उनको काम करना चाहिए? और ये आपका बिल्कुल पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए, जो कि बहुत जनरलाइज़ होगा, आई एम वेरी श्योर, तो प्लीज़ टॉक अबाउट दैट। See, मेरे हिसाब से startups has a 3 options through which they can work out their strategy. एक तो सबसे king, if you have funds, utilize the fund as a precious gold coin. Don't waste your funds which is available in your pocket. जब तक पैसा जेब में है, you are a king. If you don't have a fund, then you are beggar. So this is something which one has to learn. One has to really optimize their operations in order to manage their cash flow effectively. Secondly, one has to think, design, define their strategy. If you are a part of a solution which is required by the community or your customer, then go ahead, serve the customer, and ensure that you have done a proper learning from your customer's need, and you are supporting them what is required by him. If you don't have a solution, no issue, go into the survival mode. That is going to always, one should not think that from 0 to 1 I will always reach. You should also, during this uncertainty time, nothing harm in reaching from 0 to 0.5 or 0.75.
that is going to really optimize your operations and make sure at all the time your customers are happy. That is going to really bring the change in the system, and that will really establish you this in this survival mode. वेरी वेल सेट, वेरी वेल सेट। एंड सर थोड़ा सा मैं उस पे आऊँ, अपने जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? हाउ दे शुड टेक केयर ऑफ थिंग्स, बिकॉज ऑफ कोर्स फिजिकली तो अभी कुछ कर नहीं पाएंगे वो। जी, मेरे हिसाब से इंक्यूबेशन सेंटर को स्टार्टअप्स को हेल्प करनी चाहिए इन आइडेंटिफाइंग द राइट मार्केट नीड। कैसे उनकी जो टीम है, उनकी टेक स्टार्टअप की जो कोर टीम है, उसकी टेक्निकल कॉम्पिटेंसी कैपेबिलिटीज को ऑल टाइम हाई लिया जा सके, बिकॉज नॉलेज इज द पावर। Nobody should have a speciality, but at least whatsoever is the bare minimum knowledge required in sustaining this their operations, they should have this. कैसे प्राइसिंग और कॉस्ट इश्यूज को मैनेज किया जा सके, आई थिंक इंक्यूबेशन सेंटर टीम कैन रियली हेल्प देम मैनेजिंग द कॉस्ट, creating a right business model, and with plan A, plan B, plan C strategy. So if something goes wrong, at least they have a alternate option. And of course, if startup is losing the focus, as a independent evaluator, incubators can really bring that focus on track. And of course, they should also help startups in analyzing the customer feedback and reviewing the data which has been generated by the startups. So these are the few key roles which incubators, pre-incubators, AIC, EIC, TBI, and all other even bio incubators can also help their startups in managing the show during this COVID-19 phase. सुपर। एक तो ये चीज़ पहुंचेगी जितने भी हमारे दोस्त सीईओज हैं एआईसी के, और अदरवाइज आई विल कट द पीस ऑफ दिस वीडियो एंड आई सेंड इट टू देम, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सही तरीके से आपने सर। और सबसे पहले तो मैं बताऊं, इतना सिंपल लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज मैचिंग टू माय फॉर्मेट, यू नो। मुझे पहले ब्रीफ करना पड़ता है सबको कि थोड़ा सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज really going well, and really happy to meet you, sir. It's again I'm saying this is a positive outcome of COVID for me. So sir, अब मैं थोड़ा आपसे ना, चूंकि आपने कहा कि आप रिसर्च वर्क काफ़ी कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, इकोसिस्टम में कौन से स्टार्टअप्स सर्वाइव करेंगे, कौन से बूम करेंगे, कौन से बर्स्ट करेंगे, कई चीज़ों पे आपने रिसर्च किया है, रोज़ डिस्कशन चल रहा है आपका। सो हम भी जो भी आपने रिसर्च किया है उसको इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू थोड़ा सा जानना चाहेंगे। तो मैंने सर कुछ लिस्ट आउट किए यू नो सेक्टर्स के नाम, और मैं रैंडमली कोई भी एक सेक्टर का नाम लूंगा, और मैं चाहूंगा कि आप उसको लेके क्या सोचते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। और नेगेटिव तो क्या मतलब बूम करेगा या उसके लिए चैलेंज है, और आप क्यों सोचते हैं ऐसा, अगर एक दो लाइन उसमें ऐड कर सके तो दिस विल रियली ऐड वैल्यू टू इट। सो and I call it rapid fire round of my interesting for me as well. And I cannot give you any hamper because this is virtual. So at least we can take a digital selfie of this conversation. Surely we'll by do that, taking a screenshot. Yes, we'll do that. Though without your permission. And also the viewers who are, I am not in a Facebook currently, but they can take a selfie of the Facebook conversation and they can share at least in the chat box. Yeah. Of course, they should do that. So, sir, मैं अब एक एक करके, तो are you ready for the rapid fire round? Sure, I'm ready. Okay. So, sir, सबसे पहले मैं 10 सेक्टर्स मैंने लिस्ट आउट किए हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नंबर 1, हेल्थ केयर। Healthcare is again going to boom this in post COVID-19. Why? Because everybody, each and every corporate employee is more conscious about the personal wellness, and social distancing is going to create a new norm. Diagnostic and personal care are going to be the basic service which each corporate would like to offer for their employee, and they can't manage
to get this dedicated manpower to manage this. If you are a startup, if you can manage the services in this sector, you have a really a hotbed sector waiting for you. Super, super. Second, e-commerce. E-commerce, in domestic e-commerce, I foresee this is something a great opportunity. Like Baba Ramdev ji has also launched the Patanjali e-commerce platform, and Facebook and GeoMart is also going to offer the street vendor e-commerce network. If you are a service provider to this vendor and your client at a domestically in your location, then you can very well manage your sustainability during, even post during lockdown phase. This is sector is going to boom. Super, super. I'm really enjoying your answers. Awesome. The third one is electric vehicles. बहुत लोग बात कर रहे थे. Please. EVs, again, this is the time where you, if you have a cutting edge solution, you should go aggressive. If you don't have a solution, then go into the sustainability mode. So this is something where if it can't be predicted, maybe an average call can be taken for this sector. Very well answered. Very well answered. Fourth one is telecom. Telecom, again, if you are into the services which is required by the customer, then this is the sector which is going to see the boom. Otherwise, the social network gaming on mobile are going to see, because people got connected during the lockdown phase and they would like to stay connected with the family and friends in an online mode. Gaming sector, where we have a limited presence, but the Indian developer know the nerve of a ecosystem, Bharatiya culture, the need of the Indian user. So if they are developing a social networking game, they have a well said opportunity in this hotbed sector. Wow. Sir, fourth one is education. I mean, edtech, we can say. Unfortunately, all or most of the edutech provider are exploring the Me Too solutions, which are so far explored by the Western world. If you have a cutting edge solution, then you have a fair opportunity. Otherwise, go into the survival mode. Super. So next one is agri-tech, agriculture. Agritech all time for next 10 years. If you are offering a smart agriculture agritech solution for next 10 years, it is going to be the boom sector. Wonderful. Sir, the seventh one is manufacturing. Manufacturing automation and the smart solution in manufacturing is going to see the boom. Otherwise, if manufacturing sector do not adopt the new innovations, it is going to be the struggling phase. Eighth one is logistic and supply chain. Again, on logistic supply chain, people are expecting the low cost solution because they would like to optimize their cost. And for this sector, they need to adopt the new technology, new innovations. If you are offering the right solution, then you have a fair opportunity in this sector. Great. Ninth one is fintech. Sorry? Fintech. Fintech. Oh, fintech. Yes. Yeah. Fintech, people are almost using the digital mode of the payment. One has to come out with the novel solutions, and fintech, the technology adoption is going to increase, and for next 5 to 10 years, entire routine transactions are going to get digitalized. So fintech sector is, and the digital transactions are going to increase. So good opportunity for right solution provider. And the final one in my list is fitness and wellness. This is the boom sector post COVID-19, because everybody would like to have a personal wellness and personal care.
even before going to the gym, they will prefer to have a workout done at home, and they Totally, will sir. buy few new equipments, and they will get this personal wellness and fitness at home. So if you are providing the consultancy for this, and you are providing an online solution, you can have a fair opportunity post COVID-19 for this sector. Super, super, sir. Your answers are, proving that how much research have you done. I mean, the fair answers, concise and composed. So fitness and wellness. One of my startups is working, and he must be very happy listening to you. So of course, people will not go to gym, but if we are giving any solution online, अब लोगों ने योगा करना शुरू कर दिया घर से ही ऑनलाइन ट्रेनर्स कर रहे हैं My see, I am having the Amazon Fire Stick. In my TV, I am getting everything, all such app. So, right. but looking for the app which can really give me a smart solutions, and if that can be accessible through my mobile, I, being a user, I would be the first person to have this app installed in my mobile. So that's something which is really a useful one. सर 2-4 मिनट और है और मुझे मेरी तो इच्छा हो रही है आपसे बात करता रहूं तो मैं हो सकता है ना कि सर 2-4 बार और रिक्वेस्ट करूंगा आपको हम अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे एंड इट विल रियली रॉक बट एक चीज मैं आपसे जाते जाते 2-3 मिनट बचा है तो पूछना चाहूंगा कि अब क्या आपको लगता है कि जैसा सीएम वगैरह ने भी बोला है कि हम लोगों को ये जो कोविड में कोरोना के साथ क्योंकि हम रुक तो सकते नहीं है कि घरों में बैठे रहें और देश रुका रहे तो हमको कोरोना के साथ ही जीना सीखना होगा और चीज़ों को आगे लेके जाना होगा एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा Absolutely. हूँ सो इसके बारे में कुछ अगर कुछ 2-4 लाइन आप ऐड करना चाहें Bilkul. See, this is going to set a new normal for the corporate functioning, startup functioning, and for the individual as well. बहुत ही अपने हमें अपने स्वास्थ्य के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे ही आप बाहर जाते हैं तो बेसिक बेयर मिनिमम थिंग, यू शुड हैव अ सैनिटाइजर, यू शुड हैव अ मास्क, यू शुड हैव a proper distancing maintained. See, this is for you as well as this is for the community. If one person in your family will get an infection, entire family will be required to be quarantined for at least 14 to 21 days, टोटली and that is net loss, and one cannot afford doing this. One small mistake can really help, really catch up the infection, and we don't know, virus is not visible. So precaution is the most essential need of the day. Still we are far away from the vaccine, we are far away from the approved drug. See, remdesivir, which is approved on 1st of May, and on 5th of May it is also approved in Japan, but still India has not yet approved, and this drug approval is also conditional. For a critical patients only this drug can be utilized. So for all asymptomatic patient and the patients which has a basic symptoms, they really need to take care. Internal immunity one has to boost. जो आयुर्वेद में कहते हैं ना, काढ़ा काढ़ा पीना चाहिए, ये आदत अच्छी है. इंटरनल इम्यूनिटी कैसे बढ़े? विटामिन डी, विटामिन बी 12, विटामिन सी, जो नींबू निचोड़ कर दवा खाने में यूज करना, ये एक बहुत ही उम्दा चीज है. विटामिन बी 12 एक अच्छा फॉर्मुलेशन मैंने अभी हाल ही के दिनों में यूज किया था, नेजो बी 12, विच इज अ नजल एप्लीकेशन फॉर विटामिन बी 12 इम्प्रूवमेंट. बहुत बढ़िया फॉर्मुलेशन, इनोवेटिव फॉर्मुलेशन है जो मैंने हाल ही के दिनों में यूज किया, और मेरा विटामिन बी 12 लेवल मैंने बढ़ाया. विटामिन डी के लिए भी सनलाइट में, मॉर्निंग सनलाइट में जल्दी जाकर विटामिन डी के लिए भी कुछ वार्म अप एक्सरसाइज करेंगे तो वो मेंटेन रहेगा. और नेचुरली आपकी इम्यूनिटी अच्छी है तो कोरोना वायरस का अगर आपको इन्फेक्शन भी लगा है तो इट विल गेट क्योर्ड एट अर्लीस्ट. वाओ वाओ व्हाट अकम्प्लिश्ड मैन यू आर आई मीन सर कोई भी टॉपिक आपके पास उठाएं आपके पास तो उसका जवाब है
और वो भी पूरी तरह से कन्विंसिंग। सो सर, थैंक यू सो मच। एग्जैक्ट 30 मिनट्स में मेरे हर सवाल का जवाब मिला मुझे, और ये बहुत हेल्प करेगा हमारी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ऑनलाइन ही रहें 1 मिनट के लिए प्लीज़। सो जी। अभी इस एपिसोड को हम डेफिनेटली वाइंड अप करते हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट। प्लीज़ स्टे विद एक मी। आखिरी मैसेज मैं सभी स्टार्टअप्स के लिए कहना चाहूँगा प्लीज़, प्लीज़। कि हर कोई टॉप लाइन की बात करता है। सी वन हैज़ टू लर्न मैनेजिंग द बॉटम लाइन, और वो बॉटम लाइन पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड इट शुड बी ड्रिवन, बॉटम लाइन शुड बी ड्रिवन बाय द डेटा एंड द फैक्ट्स व्हिच यू हैव फाउंड इट। अगर आपको लगता है कि आप बेस्ड ऑन द डेटा एंड फैक्ट्स you can go aggressively offering your solution. So टेक्निकल बात तो मैंने अपनी आगे के क्वेश्चंस में कह दी थी, लेकिन फाइनेंशियल बात मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। जी, गो विथ योर फैक्ट्स ऑन डेटा एंड द फाइनेंशियल बैलेंस शीट। वेरी वेल सर। अगर यहाँ सही नहीं जा रहे हैं, then go into the survival mode and always keep your customer happy. वाह! वाह! वेरी, वेरी, वेरी वेल सेड सर। ये इनपुट बहुत ज़रूरी था। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग माय गेस्ट। अभी तो बहुत कम समय है अगर मैं देखूँ ऐसे आपसे बात करने के लिए तो, बट बिट्स एंड पीसेस में करेंगे, क्योंकि एक ही बार पूरा खजाना नहीं खोलना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। जी, प्लीज़ स्टे जी, फॉर अ जी, मिनट, राइट? सो जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग द गेस्ट। सो सी ये थे डॉक्टर उन्नत पंडित, और डायरेक्टर हैं, प्रोग्राम डायरेक्टर नीति आयोग के, और आपने देखा कितने कमाल के तरीके से इन्होंने आंसर दिए सारे क्वेश्चंस के, कितना डिटेल्ड रिसर्च है इनका सारी चीज़ों के ऊपर। आई सजेस्ट जितने भी लोग हैं जो इन महकमों में हैं, यानी एंटरप्रेन्योरशिप के साथ डील कर रहे हैं, प्लीज़ डू रिसर्च बिफोर गिविंग एनी ज्ञान टू पीपल, क्योंकि बहुत मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन पहुँच जाते हैं लोगों तक। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग द ऑडियंस टुडे, एंड अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, और ये वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप चौपाल टीवी पे मिलेगा। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।